हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। यहाँ पर आप देख पाओगे ये अनाउंसमेंट है टर्किश एम्बेसी की इन न्यू दिल्ली। ये लोग कह रहे हैं कि भारत में जो भी कोई इंडिविजुअल है, कोई एनजीओ है, ये अगर हेल्प करना चाहती है टर्की की ऐसे टाइम में तो ये लोग कर सकते हैं। डोनेशंस आज के समय टर्की एक्सेप्ट कर रहा है और टर्की क्या क्या चाहता है इन्होंने पूरी लिस्ट दी है यहाँ पर कि जी विंटर क्लोथ अगर आपके पास हो, यहाँ पर जूते, स्वेटर, ट्राउजर, ग्लव्स, अंडरवेयर, सॉक्स वगैरह ये सब अगर कोई डोनेट करना चाहे डोनेट कर सकता है। उसके अलावा टेंट्स, बेड्स, ब्लैंकेट्स, बेबी फॉर्मूला, डाइपर, हाइजीन प्रोडक्ट्स, साबुन, शैम्पू वगैरह ये सारी चीजें आज के समय टर्की मांग रहा है आम इंडियन से। मगर इन्होंने एक बात यहाँ पर ऐड कर दी बोल्ड करके, इट इज ऑफ इंपॉर्टेंस दैट दी डोनेटेड आइटम शुड बी न्यू। सारी चीजें नई होनी चाहिए, पुरानी नहीं लेंगे हम, और साफ सुथरी होनी चाहिए। अब मुझे पता नहीं ये ऐड करने की क्या जरूरत थी, हम कोई पुराने स्वेटर जूते तो नहीं भेजने वाले थे यहाँ पर। बट अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी बेसिक आइटम्स की भी नीड है टर्की को, इनकी सरकार ये सब भी डोनेशन में मांग रही है, तो मैं आपको बता दूं अभी ना बताया जा रहा है कि 15,000 से ऊपर मौतें हो चुकी है सीरिया टर्की में। जो ज़्यादा डैमेज हुआ है टर्की में हुआ है, और अभी से ही 15,000 नंबर रीच करने का मतलब है कि जो टोटल नंबर है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, 20-30 हजार को भी क्रॉस कर जाए। और टर्की की सरकार ने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि इनकी शॉर्ट कमिंग्स रह गई है। इनके पास आज के समय सरकार के पास साधन कम है, पैसा कम है। उसके अलावा स्टार्टिंग में सरकार का जो रिस्पॉन्स था लोगों की जान बचाने में, ये भी काफी स्लो था। इसकी वजह से भी काफी डैमेज हुआ है। और पैनिक देखिए पूरे देश में ऐसा मचा हुआ है कि टर्की को अपना स्टॉक मार्केट शट डाउन करना पड़ा क्योंकि लगातार सेल ऑफ हो रहा है। टर्की स्टॉक एक्सचेंज में लोग अपने सारे शेयर बिल्कुल डंप करके भाग रहे हैं क्योंकि पिछले 100 सालों में इतना जरा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक टर्की में आया नहीं है। ये कंट्री आने वाले कई सालों तक इकोनॉमिकली स्ट्रगल करने वाला है। तो इवन दो भारत सरकार अपनी तरफ से हेल्प कर रही है, भारत सरकार ने बहुत सारी सप्लाईज, उसके अलावा इंडियन आर्मी तो एक 30 बेड का पूरा हॉस्पिटल एयरलिफ्ट करके ले गई है टर्की में। और इन द फ्यूचर भी हो सकता है कि छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स हैं ये हम और बिल्ड करें ऑल ओवर टर्की। इस सब के अलावा ना अब टर्की आम हिंदुस्तानी नागरिक से भी हेल्प मांग रहा है। अब ये तो देखिए हाल है इंडिया टर्की का। नाउ पाकिस्तान टर्की की जो इक्वेशन है इस वक्त ये कंप्लीटली डिफरेंट है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इनके विदेश मंत्री और कुछ और ऑफिशियल्स का प्लान ये था कि ये लोग टर्की को विजिट करेंगे और टर्की की सरकार को दिलासा देंगे, टर्की के लोगों को ये कहेंगे कि आप चिंता मत करिए, पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है इस मुश्किल घड़ी में। और अचानक से क्या होता है कि टर्की पाकिस्तान को कह देता है कि आप लोग अपनी विजिट कैंसिल कर दीजिए। और मैं जब इस सब के बारे में पढ़ रहा था मैंने जेन्युइनली सोचा, मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, मैंने कहा कौन पाकिस्तानी गवर्नमेंट में कौन ऑफिशियल्स होंगे जिन्होंने ये प्लान बनाया कि एक देश जहां पर 15,000 से ऊपर मौतें, आप सोच कर देखो 15,000 लोग इतने कम टाइम में अपने घरों के नीचे दब के मर गए। हर जगह बिल्कुल मायूसी का माहौल है, जो डेथ के नंबर्स हैं बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। ऐसे टाइम में वो किसी और कंट्री के लीडर को होस्ट क्यों करना चाहेंगे? मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप लोग अगर मैप पे देखोगे ये आपको दिख जाएगा टर्की, ठीक है। टर्की के बिल्कुल साथ में एक देश है अर्मेनिया, और अर्मेनिया के साथ में एक देश है एजरबाईजान। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एजरबाईजान, दोनों एजरबाईजान और टर्की बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। दोनों के रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी बार अर्मेनिया के अगेंस्ट दोनों की आप कह लीजिए एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी रहती है। और एक और बात नोट करने वाली ये भी है कि ये जो पीस ऑफ लैंड देख रहे हो यहाँ पे आप, ये भी एजरबाईजान का ही पार्ट है। तो टेक्निकली स्पीकिंग एजरबाईजान की एक लैंड बॉर्डर भी है टर्की के साथ। तो एक ऐसा देश जो बिल्कुल टर्की के साथ एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर खड़ा होता है, दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इस कंट्री के भी जो प्रेसिडेंट है ना, ये भी टर्की में नहीं गए। एजरबाईजान के जो प्रेसिडेंट है इल्हाम, इन्होंने भी क्या किया रिसेंटली कि जो टर्की का राजदूत है अपनी कैपिटल में, जिस तरीके से इंडिया की राजधानी है न्यू दिल्ली, हमारे यहाँ बहुत सारी एम्बेसीज हैं, यूएसए की एम्बेसी, चाइना की एम्बेसी, तो वैसे ही एजरबाईजान की कैपिटल है बाकू। वहां पर जो टर्किश एम्बेसी है जहां पर टर्की के एम्बेसडर बैठते हैं, उनसे जाकर पर्सनली एजरबाईजान के प्रेसिडेंट मिले, कहा कि हमारी सहानुभूति, कुछ हेल्प चाहिए हो बोलिएगा, हम अपनी तरफ से हेल्प भेज रहे हैं आपको। जो भी एक वर्ल्ड लीडर ऐसे टाइम में बोलता है, इन्होंने इस तरीके से बोला। ये खुद भी टर्की नहीं गए क्योंकि इट इज कॉमन सेंस, ऐसे टाइम में एक कंट्री को आप विजिट नहीं करना चाहोगे। तो इसलिए लास्ट मोमेंट पर इवन दो पाकिस्तान की सरकार ने पूरा जोर लगाया, इन्होंने कहा कि हम विजिट करना चाहते हैं टर्की को, साथ में प्रेयर करेंगे। जी हाँ, ये कुछ
प्रेयर करना चाहते थे एक जगह के दोनों लीडर्स मिलके प्रेयर करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, ऊपर वाला इनकी हेल्प करे। ये सारे प्लान्स टर्की ने रिजेक्ट कर दिए क्योंकि इट वुड जस्ट सीम ऑड। ऐसे टाइम में ना किसी लीडर को एक्सेप्ट करना इट वुड सीम ऑड, और ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक मेजर एम्बैरेसमेंट है। बट इन लोगों ने आप कह लीजिए एक मैं कहूँगा पॉजिटिव स्टेप ये चला है कि पाकिस्तान ने धीरे धीरे हेल्प भेजनी स्टार्ट कर दी है टर्की को। अब ये हेल्प कौन सी है? देखिए, जो चीज़ें कपड़े, साबुन वगैरह जो टर्की आज के समय इंडिया की जनता से मांग रहा है, सेम चीज़ें पाकिस्तान भेज रहा है। प्राइमरली आप कह सकते हैं विंटराइज टेंट्स, उसके अलावा ब्लैंकेट्स, ये सब चीज़ें पाकिस्तान ने भेजनी स्टार्ट कर दी है टर्की को। ऑल्दो काफ़ी छोटी क्वांटिटी में है। इनका एक C-130 एयरक्राफ्ट रिसेंटली गया है टर्की में, और फ्यूचर में भी ये लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि टर्की को और हेल्प करेंगे। पाकिस्तान के PM ने एक प्रॉपर फंड बना दिया है अपने देश में, और अपने नागरिकों को ये कहा है कि आप डोनेट करिए यहाँ पर। ये जो फंड है पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा टर्की को। आई मीन दिस इज समथिंग। पाकिस्तान जिस आज के समय इकोनॉमिक कंडीशन में इस वक्त है, या तो इन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि इनकी गवर्नमेंट को, इनके लोगों को, कि किस लेवल पे अभी पाकिस्तान खड़ा है। टर्की के पास आज भी विदेशी मुद्रा भंडार है। रफली आप कह सकते हैं 90 to 100 बिलियन डॉलर्स टर्की के पास विदेशी मुद्रा भंडार में पड़ा है। दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। मगर ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के पास रफली 3-4 बिलियन डॉलर्स के आसपास एक्चुअल फॉरेक्स रिजर्व हो, अगर आप लोन्स को हटा दो, तब भी ये लोग फंड भेज रहे हैं टर्की को। दैट इज स्पेशल, दैट्स लाइक ट्रू ब्रो स्टफ। और दूसरी तरफ आप अगर इंडिया का केस देखो, अब अगेन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि टर्की के अर्थक्वेक में इंडिया पाकिस्तान दोनों अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड का फर्क है। इंडिया ने एक प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, ऑपरेशन दोस्त के नाम से, जिसके अंडर हम सेल्फ कंटेंट सर्च और रेस्क्यू यूनिट्स भेज रहे हैं यहाँ पर टर्की में। इक्विपमेंट भेज रहे हैं जिसमें हैंड पावर टूल्स हैं, लाइटिंग इक्विपमेंट है, एयर लिफ्टिंग बैग्स हैं, चेन सॉ है, विक्टिम लोकेशन इक्विपमेंट है, क्योंकि बहुत सारे अभी जो विक्टिम्स है टर्की में ये मलबे के अंदर दबे हुए हैं। उसके अलावा देखो, डॉग स्क्वाड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं भी अर्थक्वेक आता है तो सबसे ज्यादा नीड होती है डॉग स्क्वाड्स की, क्योंकि जो ये ट्रेन डॉग्स है ना, ये ढूंढ निकालते हैं कि विक्टिम्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं अभी भी। उसके अलावा जो मेडिकल इक्विपमेंट इंडिया भेज रहा है, उसमें आपको मिलेगा एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स, ऑपरेशन थिएटर्स, व्हीकल्स, एम्बुलेंसेज। जी हाँ, प्रॉपर एम्बुलेंसेज हम लोग भेज रहे हैं टर्की में। और इस सब के अलावा ECG मशीन्स, प्रोटेक्टिव गियर, बहुत सारा इक्विपमेंट इंडिया लगातार भेज रहा है। और इंडिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि मैं इस पर अपडेट्स पोस्ट करता रहूंगा। इंडिया मेरे ख्याल से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड भेजेगा टर्की को। और ना सिर्फ टर्की, एक्चुअली यहाँ पर मुझको सीरिया का भी नाम लेना पड़ेगा। हालांकि मैं ये कहूंगा सीरिया को डायरेक्ट मॉनेटरी जो असिस्टेंस है ये प्रोवाइड करना मुश्किल है, क्योंकि USA ने सैंक्शन लगा रखे हैं सीरिया पर। मगर जो और तरीके की एड है, जैसे कि डायरेक्टली रिलीफ मटेरियल भेजना, वो इंडिया लगातार भेजता रहेगा टर्की।